हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज आज अपन बात करेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर या आर्य सभ्यता से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। गाइज आगे बढ़ेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों को आंसर देना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने भी आप लोगों के पास में व्हाट्सएप ग्रुप्स है वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज, यजुर्वेद के रचनाकार कौन सा है? दूसरा वेद है अपना यजुर्वेद, पहला हो गया ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद। तो गाइज इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है गाइज, क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन? तो गाइज आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। विश्वामित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद के लिए। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइज, सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, सामवेद के रचनाकार कौन है गाइज? आंसर दीजिएगा। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, फटाफट आंसर देते रहिएगा। गाइज यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में भरत मुनि। सामवेद के रचनाकार है भरत मुनि। वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आंसर हो जाएगा सामवेद के रचनाकार हो जाएंगे भरत मुनि। अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। चारों वेद के रचनाकार अपन देख रहे हैं गाइज, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गाइज ग्रुप्स के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अपने लाइव जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या बनेगा गाइज? अथर्ववेद के रचनाकार कौन है गाइज? आंसर हो जाएगा आपका विश्वकर्मा। और सबसे लेटेस्ट आपका जो वेद है गाइज वो है अथर्ववेद। विश्वकर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आपको यहाँ पे बताना है कि अथर्ववेद को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन की बात करें तो पुराण, आयुर्वेद, ब्रह्मवेद या सोमवेद। क्या आंसर बनेगा गाइज? अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। गाइज ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में ब्रह्मवेद। ब्रह्मवेद बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। अस्तोमा सदगमय तथा गायत्री मंत्र कहाँ से लिए गए गाइज? क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, अस्तोमा सदगमय और गायत्री मंत्र दोनों कहाँ से लिए गए हैं? क्या आंसर बनेगा गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का? गायत्री मंत्र और अस्तोमा सदगमय दोनों कहाँ से लिए गए हैं? गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। बिल्कुल सही आंसर है। रिंकू गुजर, करण भाटी, विष्णु आंसर दे रहे, बिल्कुल गाइज सही आंसर है। ऋग्वेद से लिए गए हैं अस्तोमा सदगमय और गायत्री मंत्र दोनों। महाभारत का पुराना नाम क्या है गाइज? सौमंडल, जैंदवेस्ता, जय संहिता या शतपथ ब्राह्मण। महाभारत का गाइज पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। महाभारत का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गाइज यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में जय संहिता। बिल्कुल सही आंसर है, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख किसके अंदर मिलता है गाइज? 4 ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, प्रोशनी, रामायण या जय संहिता। जुताई, बुआई, कटाई का उल्लेख कहाँ पे मिलता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का गाइज करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फटाफट स्पीडली आंसर देते रहो गाइज। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। जुताई, बुआई और कटाई का उल्लेख मिलता है आपके शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए में। सत्यमेव जयते मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका सही जाना चाहिए, सबको याद भी होगा आई थिंक। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया गाइज? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद, महाभारत, रामायण या जय संहिता से। आई थिंक सबका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है गाइज। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। क्वेश्चन नंबर 11, महापुराणों की संख्या कितनी है? गाइज आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, महापुराणों की संख्या कितनी है? 12, 14, 16 या 18। गाइज कितने महापुराण हैं? कितने महापुराण है गाइज? क्या आंसर बनेगा? बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर डी, 18। 8% कितने महापुराण है गाइज? आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर है। उपनिषदों की कुल संख्या कितने हैं? महापुराण हो गए आपके गाइज 18। संस्कार कितने होते हैं गाइज? कमेंट करके बता दीजिएगा संस्कार कितने होते हैं। अपना गाइज क्वेश्चन नंबर 12 है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? कोई कमेंट करके बताइएगा संस्कारों की संख्या कितनी है। गाइज क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया उपनिषदों की कुल संख्या। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इवनिंग कल नेटवर्क प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं हो पाई क्लासेज, बल्कि अपना टाइमिंग फिक्स है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषदों की कुल संख्या है 108। 108 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कार 29 नहीं है, संस्कार है 16। रिंकू गुर्जर बिल्कुल सही आंसर दिया, 16 संस्कार है गाइज। 29 तो विष्णु संप्रदाय के टोटल रूल्स है 29। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे गाइज? अपने को बताना कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे भारत के अंदर।
हिमाचल, गुजरात, पंजाब या राजस्थान। भारत के अंदर आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे गाइज? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 13। आज अपना टॉपिक होगा 4:30 बजे मुख्यमंत्री से रिलेटेड। गाइज अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है पंजाब। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे गाइज? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आर्यों की भाषा कौन सी थी? बिल्कुल सही आंसर है पंजाब, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 14। आर्यों की भाषा कौन सी थी? सिंधी, फारसी, हिंदी या संस्कृत? कौन सी भाषा थी गाइज आर्यों की? क्वेश्चन नंबर 14। साइंस क्लास का टाइम है अपना 10 बजे, मॉर्निंग 10 बजे साइंस क्लास। आर्यों की भाषा थी गाइज, यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संस्कृत के साथ में। ऑप्शन नंबर डी संस्कृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्यों के प्रिय देवता कौन थे गाइज? आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? महादेव, पवन, इंद्र या अग्नि? क्वेश्चन नंबर 15 है गाइज, आर्यों के प्रिय देवता कौन थे? क्या आंसर बनेगा गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंद्र के साथ में। अच्छा, ऑप्शन ए की बोले, ओके। आर्यों के प्रिय देवता थे गाइज। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो जाएगा इंद्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद के अंदर है? गायत्री मंत्र के बारे में बताना कि आपको कौन से वेद के अंदर मिलता है गाइज। क्वेश्चन नंबर 16। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य बलिदान सूत्रों का संग्रह है? बलिदान सूत्रों का संग्रह है। बलिदान सूत्रों का संग्रह कौन से वैदिक साहित्य के अंदर है गाइज? क्वेश्चन नंबर 17। मैथ के पेपर, अपन जीके के पेपर गाइज आज 1 बजे अपन पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर जीके के क्वेश्चन होंगे। आज जीके का सेट है जो RSM SSB के पेपर्स हैं, तो उसको अपन करेंगे गाइज 1 बजे। ठीक है गाइज, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे अथर्ववेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलिदान सूत्रों का संग्रह गाइज अथर्ववेद के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है गाइज? मैथ्स के करवाएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, करेंगे मैथ के भी। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है गाइज? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का गाइज आंसर क्या बनेगा? ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नि। अग्नि यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा गाइज, ऑप्शन नंबर ए अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? पीने वाला पदार्थ उनका मुख्य क्या था गाइज आर्यों का? क्वेश्चन नंबर 19। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था गाइज? क्या आंसर बनेगा? 4 ऑप्शन है आपके सामने। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था अपना सोमरस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यकालीन सभ्यता किस प्रकार की थी गाइज? बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 20। आर्यों की मेन सभ्यता क्या थी गाइज? किस प्रकार की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की जो सभ्यता थी गाइज वो थी ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए आर्य सभ्यता पूछी गई है गाइज यहाँ पे। सिंधु उनकी नहीं पूछी गई, हड़प्पा नहीं पूछी गई। आंसर हो जाएगा आर्य सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पुराना वेद कौन सा है गाइज? सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्या आंसर बनेगा? सबसे पुराना वेद अपना क्या आंसर बनेगा? बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। वेद आपके 4 है, ऋग्वेद सबसे पुराना है। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22, वेदों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी 4। वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेदांग कितने हैं? क्वेश्चन पूछा गया है वेदांग कितने हैं? वेद नहीं पूछे गए आपसे, वेदांग पूछे गए हैं। वेदांग की संख्या कितनी है गाइज? वेदांग की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 गाइज वेदांग की संख्या आपसे पूछी गई है। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। वेदांग की संख्या है गाइज 6 आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 6। नेक्स्ट की बात करें तो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय पशु क्या था? वेदांग 6 कौन कौन से थे? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तता और चांदा और ज्योतिषा। 6 वेदांग थे। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था गाइज? क्वेश्चन नंबर 24। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था गाइज? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रिय पशु। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया?
वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया गाइज? क्वेश्चन नंबर 25। वैदिक काल का विभाजन कितने भागों के अंदर किया गया? क्वेश्चन नंबर 25। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 भागों के अंदर, पूर्व और उत्तर, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक। गाइज यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों के अंदर। वैदिक काल का विभाजन हुआ 2 भागों के अंदर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? 9वां मंडल किसको समर्पित है गाइज? आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद के 9वें मंडल को क्या कहा जाता है और किसको समर्पित है गाइज? क्वेश्चन नंबर 26 राइट आंसर बताइएगा। 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, सोम मंडल। सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ओके गाइज, टोटल कितने मंडल है गाइज? टोटल है 10 मंडल, 9 है सोम को समर्पित। ऋग्वेद में कितने मंडल है गाइज? यहाँ पे अपने को बताना है कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं। क्या आंसर बनेगा गाइज? यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है गाइज? 10 मंडल है। सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा है गाइज? 10 मंडल है तो सबसे लेटेस्ट मंडल कौन सा है गाइज? सबसे लेटेस्ट मंडल पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा पहला और 10वां। सबसे लेटेस्ट मंडल पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज पहला और 10वां है, सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, सबसे पुराना पूछे तो सबसे पुराना है गाइज, 2 से लेकर 7 तक का सबसे पुराना है। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? ऋग्वेद के अंदर कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा महत्व था गाइज? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? क्वेश्चन नंबर 28। गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में सरस्वती। सरस्वती आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी सरस्वती। किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? गाइज एक क्वेश्चन तो आता है सर्वाधिक महत्व किसका था, वैल्यू किसकी थी। ठीक है, एक आता है कि सबसे ज़्यादा किसकी चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? कौन सा वेद है गाइज जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर मिलता है? क्वेश्चन नंबर 29। डॉग क्या था डॉग? क्वेश्चन नंबर 29 है गाइज, कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 29 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर संग्रहित है। आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, वनस्पति का देवता कौन माना जाता है? वनस्पति का देवता किसे माना जाता है गाइज? बताना है आपको, वनस्पति का देवता किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या आंसर बनेगा? वनस्पति का देवता गाइज आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोम देवता। सोम देवता यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है? गाइज कितने प्रकार के विवाह के वर्णन के बारे में बताया गया है, कितनी प्रकार की शादियों के बारे में बताया है? 6, 7, 8 और 9 बताना है आपको। 6, 7, 8 और 9 कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है गाइज? क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 31 का 6, 7, 8, 9 क्या आंसर बनेगा गाइज? कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है गाइज? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के। देखिए गाइज 2 कैटेगरी है विवाह की, एक तो है धर्म और एक है अधर्म। ठीक है गाइज, इसके अंदर 4 प्रकार है, इसके अंदर 4 प्रकार है, टोटल आपके 8 प्रकार हैं। धर्म के अंदर कौन कौन से गाइज? धर्म में के अंदर है ब्रह्मा, देव्य, अर्षा और प्रजापति। धर्म के अंदर है गाइज ब्रह्मा, देव्य, अर्षा और प्रजापति। और अधर्म के अंदर कौन सा है? अधर्म के अंदर है गंधर्व, असुर, राक्षस, पिशाच। इस तरीके से टोटल गाइज 8 है। वैदिक काल के अंदर विवाह के प्रकार है 8। महाकाव्य कितने हैं गाइज? गाइज यहाँ पे अपने को बताना है महाकाव्य कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 महाकाव्य कितने हैं? गाइज यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकाव्य आंसर मानेगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, 2 महाभारत, ये महाकाव्य रामायण और महाभारत। वैदिक काल में जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के कितने महत्वपूर्ण संस्कार होता है? जन्म से मृत्यु तक गाइज कितने महत्वपूर्ण संस्कार माने गए हैं? बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 33 कितने महत्वपूर्ण संस्कार हैं? गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 16 राइट आंसर है। गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके अपने साथ। वैदिक काल में गोधूमा किसे कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 34 गोधूमा किसे कहा जाता था गाइज? चारों ऑप्शन है गाइज, आंसर दीजिएगा क्या राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34 करण सिंह भट्टी नोट कन्फर्म।
गाइज क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गेहूँ। वैदिक काल में मूल्य की इकाई क्या थी गाइज, क्वेश्चन नंबर 35। वैदिक काल के अंदर मूल्य की इकाई क्या थी, मूल्य की इकाई किसके अंदर मूल्य की इकाई मानते थे, रुपया, टक्का, निष्क्रिय, आयसक। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निष्क। वैदिक काल में मूल्य की इकाई थी निष्क, ऑप्शन नंबर सी। वैदिक काल में टैक्स कर को क्या कहा जाता था, वैदिक काल के अंदर गाइस जो टैक्स था, कर था, उसको क्या कहा जाता था, क्वेश्चन नंबर 36। कर या टैक्स को क्या कहा जाता था गाइस, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे बलि। वैदिक काल में कर को कहा जाता था गाइस बलि। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर मिलता है गाइस, गायत्री मंत्र का उल्लेख गाइस ऋग्वेद के अंदर है। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, बताना कि कौन से मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 37। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है, थर्ड मंडल के अंदर। तीसरे मंडल के अंदर गाइस गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नया वेद कौन सा है गाइस, सबसे नया वेद लेटेस्ट वेद कौन सा है, 4 वेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद है और सबसे लेटेस्ट कौन सा है, अथर्व वेद। अथर्व वेद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है इसमें। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है गाइस, आयुर्वेद, जादू, संगीत या मंत्र, बताना आपको। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है गाइस, ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अपन इस क्वेश्चन इस सेट के अंदर। गाइस राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है गाइस, राइट आंसर हो जाएगा मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है, कुल कितने ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में 10,600 मंत्रों की संख्या हो गई आपकी 10,600, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गाइज 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है गाइज, सामवेद के अंदर किसका उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन नंबर 41। डेली एक टॉपिक कवर कर लेंगे अपन मॉर्निंग के अंदर हिस्ट्री से रिलेटेड और शाम को करेंगे अपन पॉलिटी से रिलेटेड गाइज। और राजस्थान की एग्जाम दे रहे हो तो राजस्थान जीके से रिलेटेड करेंगे अपन दोपहर को 1 बजे। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है गाइज, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत का, सामवेद संगीत का। यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है, जो आपका थर्ड वेद है यजुर्वेद, उसमें किसका उल्लेख मिलता है, क्वेश्चन नंबर 42 आंसर दीजिएगा गाइज। क्वेश्चन नंबर 42 का यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है गाइज, राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्मकांड का, कर्मकांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, मंत्र पहले में, संगीत दूसरे में, कर्मकांड आपके तीसरे में और जादू टोना मंत्र हो गए आपके चौथे में। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया गाइज, वैदिक लोगों द्वारा कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, धातु का प्रयोग वैदिक लोगों द्वारा, क्वेश्चन नंबर 43 का गाइज राइट आंसर बनेगा आपका तांबा, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया गाइज वैदिक लोगों द्वारा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा। वेद शब्द का मतलब क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 44 वेद शब्द का मतलब क्या है, वेद शब्द का मतलब क्या है गाइज, क्वेश्चन नंबर 44 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। वेद शब्द का मतलब है गाइज ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी गाइज, जो वैदिक काल था उसके अंदर वर्ण व्यवस्था वो किस पे आधारित थी, किस पे आधारित थी गाइज वर्ण व्यवस्था, बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित थी गाइज, राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। और कितने वर्ण डिसाइड किए गए थे गाइज, 4 वर्ण डिसाइड किए गए थे, ठीक है 4 वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, जो टीचर वगैरह थे वो जो शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण हो गए, बाकी काम के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किए गए थे उनको लेबर के अकॉर्डिंग शूद्र डिसाइड कर दिए, तो टोटल 4 थे। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था गाइज, क्वेश्चन नंबर 46 जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था, राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था गाइज, राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर।
उपनिषद क्या है? गाइज यहाँ पे अपने को बताना है उपनिषद क्या है। उपनिषद क्या है गाइज? महाकाव्य। ये क्या आंसर बनेगा? क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर हो जाएगा हिंदू दर्शन का सोर्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का सोर्स। ऑप्शन नंबर डी, सोर्स या स्रोत। रामायण में कितने कांड है गाइज? रामायण तो पढ़ी होगी, देखी भी होगी, लॉकडाउन में कभी देखी होगी। कितने कांड है गाइज इसके? रामायण के कितने कांड है गाइज? महाकाव्य आपके हो गए 2, महाभारत और रामायण। रामायण के कितने कांड है गाइज? कांड का मतलब जैसे अयोध्या कांड, सुंदरकांड, उस तरीके से। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल बहुत ज़्यादा रामायण महाभारत चल रही है। राइट आंसर हो जाएगा गाइज 7। 7 कौन कौन से हो गए आपके? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। टोटल 7 कांड है गाइज रामायण के अंदर। नाम याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 कांड है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण प्रणाली पर चर्चा हुई थी? वर्ण प्रणाली पर चर्चा गाइज किसके अंदर हुई? दिए गए ऑप्शन में से वर्ण प्रणाली पर चर्चा। क्वेश्चन नंबर 49 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण प्रणाली, ऋग्वेद। कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 50 रट लीजिएगा अच्छे से। पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है गाइज कौन सा? किसके अंदर बताया गया है पैर के पास बैठने की? पैर के पास बैठने का किसके बारे में बताया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद। उपनिषद के बारे में बताया गया है पैर के पास में बैठने को। ऑप्शन नंबर बी। प्राचीनतम पुराण कौन सा है गाइज? क्वेश्चन नंबर 51। टोटल 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके अंदर। प्राचीनतम पुराण कौन सा है गाइज? कोशिश कीजिएगा गाइज ये टॉपिक आप अपनी बुक से भी पढ़ो ताकि अपना कंठस्थ हो चले हर एक टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर। प्राचीनतम पुराण कौन सा गाइज? राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण। थियोरटिकल पोर्शन जरूर पढ़ लेना यदि बुक हो तो इससे रिलेटेड। आंसर हो जाएगा गाइज मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सबसे पवित्र किसे माना गया है गाइज ऋग्वेद के अंदर? लूसेंट द बेस्ट है। लूसेंट का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी के आगे। गाइज राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती है उसको सबसे पवित्र माना गया है। और सबसे ज़्यादा बार किसके बारे में कहा गया है? सबसे ज़्यादा बार बोला गया है सिंधु के बारे में। सबसे पवित्र है सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी गाइज। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी गाइज? गाइज क्वेश्चन अपन वन लाइनर भी कर सकते हैं लेकिन एमसीक्यू करने से अपने दिमाग के जॉइंट से ज़्यादा खुलते हैं। एमसीक्यू करने का ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, एक का आंसर देना होता है। इसलिए हर टॉपिक पे अपन 100 या 200 क्वेश्चंस को कवर करेंगे डेली। राइट आंसर देना है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? गाइज आंसर हो जाएगा आपका कुटुंब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज कुटुंब। आधारभूत इकाई बेसिक यूनिट 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण के अंदर शामिल नहीं है गाइज। 3 ऋण माने गए जैसे पितृ ऋण हो गए उस अकॉर्डिंग। तो कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 54 ये 3 ऋण में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा गाइज मातृ ऋण। तो 3 ऋण कौन कौन से हो गए गाइज? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋण होते हैं देव, पितृ और ऋषि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। हरियाणा प्रांत में चित्रित दुस्सर मर्द भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? हरियाणा प्रांत में गाइज ये 2 प्रकार के मर्द भांड थे। एक तो था गेरुवर्णी, 2 प्रकार के थे गाइज। एक तो था गेरुवर्णी, ठीक है, और एक था चित्रित दुस्सर। ये ध्यान में रखना है 2 मर्द भांड थे। एक तो था आपका गेरुवर्णी, दूसरा था चित्रित दुस्सर। क्वेश्चन अपना है हरियाणा प्रांत में चित्रित दुस्सर मर्द भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया? क्वेश्चन नंबर 55 है। राइट आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका भगवानपुर। हरियाणा के अंदर भगवानपुर होती है, वहाँ पे चित्रित दुस्सर मर्द भांड मिला है। दूसरा मर्द भांड कौन सा गाइज? ध्यान में रखना 2 है, गेरुवर्णी, दूसरा है गेरुवर्णी। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? जल या समुद्र का देवता कौन सा था गाइज? राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वरुण।
जल या समुद्र का देवता हो जाएगा गाइज वरुण। तीन कर्म या तीन पैर में, तीन पग में, तीन लोक है, ये लोक को मापने के कारण उसे उपक्रम कहा गया। तीन पगों में तीन लोक को मापने के कारण उसे क्या कहा गया? सूर्य, सवित्र, मित्र या विष्णु। तीन पैरों के अंदर तीनों लोकों को किसने मेजर किया? तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। गाइज मनुस्मृति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 58। मनुस्मृति किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। राइट आंसर ए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी गाइज? अपने को बताना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में अपने को गायत्री मंत्र मिलता है। इसकी रचना किसने की? विश्वामित्र। राइट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, जिस तरीके से भारत के अंदर ऋग्वेद चलते हैं, जिस तरीके से ऋग्वेद भारत से संबंधित है, उसी प्रकार से अवेस्ता का संबंध किससे है? अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों सिमिलर हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों समान है गाइज। बिल्कुल सही आंसर दिया है। 60 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा? अवेस्ता किससे संबंधित है? ऋग्वेद भारत से संबंधित है। अवेस्ता किससे संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किससे संबंधित है गाइज? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ईरान। अवेस्ता आपका ईरान से संबंधित है गाइज। ऋग्वेद है भारत से और अवेस्ता है आपका ईरान से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरान से। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया गाइज? बताना है आपको। आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? क्या आंसर बनेगा? देखिएगा, किसी ने तो कहा था यूरोप से आए थे, किसी ने कहा सेंट्रल एशिया से आए थे, किसी ने कहा आर्कटिक रीजन से आए थे, किसी ने कहा तिब्बत रीजन से आए थे। ठीक है, तो चलो अपन सबका देख लेते हैं गाइज। आंसर हो जाएगा बीजी तिलक। देखना, आर्कटिक होम सिद्धांत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आर्कटिक होम सिद्धांत दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। और किसने कहा कि मध्य एशिया आए थे, वो दिया था मैक्स मुलर ने। ओके गाइज, और तिब्बत वाला बताया था दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है गाइज कणाद को। भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है कणाद को। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? क्वेश्चन नंबर 63। राइट आंसर बनेगा गाइज तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा तांबा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करवा सकता है, एग्जाम में गलत करवा सकता है। थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़े तो अपना आंसर गलत हो सकता है। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है गाइज? सबसे ज़्यादा वर्णित, सबसे ज़्यादा बार किसके बारे में बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु। सबसे ज़्यादा बार चर्चा किसकी हुई है? सिंधु की। और सबसे पवित्र कौन सी है गाइज? सरस्वती। बस ये ध्यान में रखना, पवित्र ट्रमय सरस्वती, सबसे ज़्यादा चर्चा सिंधु की। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित थी गाइज? प्रारंभिक वैदिक काल के अंदर सो सिंपल, समाज व्यवस्था के ऊपर या व्यवसाय पे। तो अपने को बताए थे 4 है व्यवसाय के ऊपर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपकी जो मनुस्मृति है वो किस पे आधारित है? मनुस्मृति आपकी समाज व्यवस्था पे है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था और ये जो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पे आधारित है। 4 वर्ण जो डिसाइड किए गए वो। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका अवेस्ता का ईरान से। अवेस्ता ईरान से है, ऋग्वेद आपका भारत से है। आर्यों को एक जाति कहने वाला, रिपीट कैसे हो गया क्वेश्चन अपने आज। आर्यों को जाति कहने वाला हो जाएगा आपका मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने कहा था कि ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे मैक्स मुलर। 4 वेद में कुल मिलाकर कितने मंत्र हैं? मंत्र बताने हैं आपको, टोटल कितने हैं? चारों वेद के अंदर टोटल कितने मंत्र है गाइज? चारों वेद के अंदर टोटल कितने मंत्र है? क्वेश्चन नंबर 68। चारों वेद के अंदर टोटल मंत्र की बात करें तो गाइज आपका राइट आंसर हो जाएगा 20,389। चारों को कुल मिलाकर मंत्र पूछे तो 20,389। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था गाइज? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमाजू। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था गाइज। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो गाइज। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था?
ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? क्वेश्चन नंबर 70, ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? राइट आंसर हो जाएगा वैकनॉट। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति वैकनॉट कहलाता था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी गाइज? क्वेश्चन नंबर 71, राइट आंसर हो जाएगा आपका लोहा। लोहा खोजी गई थी और सबसे पहले किसका यूज किया था उन्होंने? तांबे का। सबसे पहले यूज किया गाइज तांबे का और उनके द्वारा खोजी गई धातु है लोहा। 72 की बात करें तो मुंडक उपनिषद नामक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है? मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की गई है गाइज? राइट आंसर हो जाएगा आपका टूटी नाव से। ऑप्शन नंबर ए टूटी नाव से। टूटी नाव से। सांख्य दर्शन में मूल तत्वों की संख्या 25 है, जिनमें पहला तत्व कौन सा है? सांख्य दर्शन उसमें टोटल संख्या गाइज 25, पहला तत्व कौन सा है? टोटल संख्या 25 सांख्य दर्शन की बात है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। पहला तत्व आपका प्रकृति। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? उत्तर वैदिक काल में गाइज हल को क्या कहा जाता था? राइट आंसर बन जाएगा आपका शिरा। हल को क्या कहा जाता था गाइज? शिरा। ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन कौन सी है? गाइज नदियों की बात हो रही है, ऋग्वैदिक कालीन नदी कौन कौन सी है बताना है। यहाँ पे आपको पेड़ दिए हुए हैं, पेड़ के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कौन सा आंसर बनेगा गाइज? राइट आंसर बन जाएगा आपका रावी, सतलज और घग्गर। रावी, सतलज और घग्गर आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा गाइज। देखिएगा, रावी की बात करें तो रावी का नाम तो क्या था? परुष्णी। परुष्णी था रावी का नाम। सतलज की बात करें तो उसका था सतोद्री, इसका था सतोद्री। और घग्गर की बात करें तो इसका नाम था उसके अंदर दृष्टावती। दृष्टावती। उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? सबसे पहले पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किस नगर में किया गया? क्वेश्चन नंबर 76। सबसे पहले पक्की हुई ईंटों का। जीएस क्लास का टाइमिंग है अपना 10 बजे गाइज। राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। पक्की हुई ईंटों का प्रयोग सबसे पहले किया गया गाइज कौशाम्बी में। वैदिक काल में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? 77 नंबर क्वेश्चन गाइज। टाइमिंग वही है गाइज, 7 बजे, 10 बजे, 1 बजे, वही 4:30 बजे अपना। आंसर हो जाएगा गाइज वस्तु विनिमय। वैदिक कालीन में लेन देन की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वस्तु विनिमय। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ग्रंथों का सही क्रम पूछा गया गाइज। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले वेद आए थे या उपनिषद आए थे? सीक्वेंस अपने को यहाँ पर बतानी है गाइज। राइट आंसर बनेगा आपका सबसे पहले वेद, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में आरण्यक, उसके बाद में उपनिषद। सबसे लास्ट में क्या आया? उपनिषद। सबसे पहले क्या आया? वेद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज दोनों। पीछे वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। कौन से 3 वेद है गाइज वेद त्रयी कहलाते हैं? अरुण जी कह रहे हैं जियोग्राफी भी। कोशिश करेंगे अपन मॉर्निंग वाली वीडियो को अल्टरनेट करने की, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन जियोग्राफी, इस तरीके से कोशिश करेंगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। 3 वेद या त्रयी वेद या वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, जो लास्ट वाला छोड़ देना, आप शुरू के 3 ले लेना गाइज, शुरू के 3। राइट आंसर क्या बनेगा गाइज? क्वेश्चन नंबर 80, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था गाइज? राइट आंसर बन जाएगा गाइज पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था अपना पशुपालन। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसके कहा जाता है गाइज? क्वेश्चन नंबर 81। संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है गाइज सामवेद को। जो दूसरे नंबर का वेद है उसको कहा जाता है सामवेद को संगीत का आदि ग्रंथ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 82। विधि, कानून, विधि निर्माता कौन है प्रथम? मनु या चाणक्य या चंद्रगुप्त या सेलुकस? प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया गाइज? प्रथम विधि निर्माता। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनु। ऑप्शन नंबर ए, मनु प्रथम विधि निर्माता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान, पहला और प्रधान ग्रंथ कौन सा है गाइज?
कृष्ण भक्ति का। गाइज आंसर हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है, श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोधन। गोधन, गाय की बात हो रही है। गोधन संपत्ति का मुख्य रूप था, जिसके पास गोधन ज़्यादा था उसके पास ज़्यादा संपत्ति थी। आंसर हो जाएगा गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? आपको पता है 10 मंडल है, ठीक है। सबसे लेटेस्ट पहला और 10वां, यहाँ पे शूद्र का उल्लेख किस में मिलेगा? 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। 9वां मंडल आपको सोम को समर्पित है। राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। 10वां मंडल है जिसके अंदर शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 86 पुराणों की संख्या कितनी है गाइज? पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है? राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराण हो गए 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी गाइज? क्वेश्चन नंबर 87। राइट आंसर बन जाएगा गाइज प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग गाइज किस देवता के लिए हुआ है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। पुरंदर इंद्र ऋग्वेद में। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है गाइज? किस विषय से संबंधित पुस्तक है शुल्व सूत्र? आंसर हो जाएगा गाइज ज्यामिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्यामिति, शुल्व सूत्र ज्यामिति। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मर्त्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? बताना है, देखें ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय वाला स्टेटमेंट, उपनिषद से। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? यह टर्म्स इनको क्यों दी गई है गाइज? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? अपौरुषेय यानी पुरुष नहीं है, यानी इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। पुरुष के आगे ए लगे यानी इन्होंने आदमियों ने इनको डिजाइन नहीं किया है। सिंपल सी बात है, यानी क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 92। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक राइट आंसर हो जाएगा गाइज उलूक कणाद। उलूक कणाद आपका राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक दर्शन। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है? मीमांसा जैमिनी, मीमांसा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा, पहले वाला था पूर्व मीमांसा और अब वाला है गाइज उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोला जाता है। इनके प्रतिपादक कौन है? जैमिनी तो थे गाइज पूर्व वाले के, और उत्तर वाले के कौन होंगे? उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक राइट आंसर हो जाएगा आपका बादरायण। ये तो थे पहले वाले के और ये हो जाएंगे बाद वाले के, ठीक है। पूर्व के जैमिनी और उत्तर के बादरायण। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? दसराज युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया गाइज? दसराज युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? राइट आंसर हो जाएगा परसुणी, परुष्णी। परुष्णी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और परुष्णी किसका नाम है गाइज? रावी का। परुष्णी किसका नाम है? रावी का। तो आंसर हो जाएगा परुष्णी नदी के तट पर दसराज युद्ध लड़ा गया। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्र में गाइज भू राजस्व की दर क्या थी? राइट आंसर बन जाएगा गाइज 1/6। भू राजस्व की दर थी 1/6। 800 से 600 ईसा पूर्व के काल को किससे जुड़ा है? बताना आपको गाइज। अपन वैदिक की बात करें तो वैदिक आपका आ जाता है 1500 से लेकर 600 तक, 600 BC तक आ जाता है, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि इसके अंदर जो 800 से 600 का है वो किसको बता रहा है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किसको बता रहा है गाइज? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण युग। 800 से 600 ब्राह्मण युग। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की अवधारणा किसके अंदर उदित हुई है, प्रकाशित हुई है?
2 या 3 क्वेश्चन और है। राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र काल में। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल के अंदर अवतरित हुई है, ऑप्शन नंबर डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र गाइज कौन सी पुस्तक में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है आपको गायत्री मंत्र। न्याय दर्शन का प्रचारित किया था? गाइज न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। योग दर्शन को किसने प्रतिपादक किया? योग दर्शन की बात हो रही है अब। न्याय तो हो गया आपका गौतम और योग हो गया पतंजलि, बाबा रामदेव, योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। तो गाइज ये था अपना सेशन। इसी के साथ में सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। डीजे भी अब बजने लग गया है। ओके गाइज, थैंक यू।